सच्चाई के आईने काले हो गए, बुज़दिलों के कभी उजाले हो गए, झूठ बाजार में देखा चलता रहा बिकता, मैंने सच कहा अजान दिला। पाठ परंपरा के बारे में जिस तरह से वर्णन किया गया है और ऐतिहासिक सच्चाई के साथ छेड़छाड़ की गई है, नेतृत्व होने के साथ साथ अशोक ने इसलिए यह पुस्तक किसी आम श्रावण के बारे में नहीं लिखी गई, बल्कि एक पंच महाव्रत धारक एक साधु को वर्णन की गई है। पंच महाव्रतों में साधु का एक महाव्रत होता है सत्य का पालन करना, उसका प्रति पालन करना, जो बात है उस बात को उसी तरह से रखना, यह सत्य का पालन करने का एक तरीका होता है। किसी तरह की कोई भी हेरफेर इसमें नहीं संभव। लेकिन इस पुस्तक के लेखक ने कोंकण देव जी पर हमारे आचार्य श्री रत्नाकर श्री महाराज साहब के कार्यकाल को शून्य काल में खाकर थोड़ा भी अभी तो पूरी तरह से गिरा फेरी और ऐसी गिरा फेरी किसी पंच महाव्रत वाले साधु को बिल्कुल भी शोभा नहीं देती और ऐसा कहकर वे अपने महाव्रत को भी खंडित करते हैं। अगर चंद्रमन जी महाराज कहते कि अपने कार्यकाल यह लिखने की रक्षा करके कार्यक्रम मुझे श्री सुधीश्वर महाराज साहब ने अपने ही कार्यकाल में श्री रत्नाकर सुधीश्वर महाराज साहब को अपना पढ़कर और फिर कक्षा के प्रति नियुक्त किया और फिर यह कहते कि उनके कक्षा के प्रति नियुक्त होने के पश्चात आपसी मतभेद उत्पन्न हो गया, एक नए कक्ष की स्थापना हुई और उस कक्ष के नायक के रूप में श्री विज्ञान सुधीश्वर महाराज साहब को कक्ष नायक बनाया गया। ऐसा वर्णन कर चाहते जो श्री विज्ञान सुधीश्वर महाराज साहब का जितना गुणानुवाद करना चाहते, प्रशंसा करना चाहते कर सकते थे, कोई भी इसमें उनको रोकता नहीं, तो पूरी तरह से ऐसा करने के स्वतंत्र थे, क्योंकि जिसकी जहां पर आस्था होती है वहां पर उसका चुनाव होना संभव नहीं। लेकिन एक अलग सत्य को निकालने की निंदनीय कोशिश ना करते, मतभेद कहाँ नहीं होते, पहले भी होते आए हैं और होते रहे हैं। तो यहाँ तक सामाजिक रूप से जन्मे दो बच्चे आपस में विचारों के सहमत नहीं हो पाते, तो लेकिन मैं चाहती हूँ का आपके यह नहीं होता, ये सत्य को सीढ़ी बनाकर अपने अहम की पुष्टि, अपने स्वार्थ की पुष्टि के लिए हम खिड़की से आ रही सच्चाई की रोशनी